Officers, police is not a job. We live to protect. We die to serve. क्या रे, कितना टाइम हुआ मरे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को? हाँ, चला जाओ दे। डीआईजी नीरज कुमार और एसआई सतीश झा जब वापस पुलिस मेस में आते हैं, तब आते ही थोड़ी देर बाद डीआईजी के कमरे की घंटी बजने लगती है। जैसे ही डीआईजी दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने इंस्पेक्टर त्यागी और इंस्पेक्टर डीके खड़े होते हैं। इंस्पेक्टर त्यागी बोलते हैं, ये लीजिए सर, सलीम कुर्ला। ये सुनते ही 18-19 घंटों से जाग रहे डीआईजी नीरज कुमार की नींद पूरी तरह से उड़ जाती है और वो तुरंत अपने कपड़े बदलकर दोनों इंस्पेक्टर और सलीम कुर्ला के साथ मैस की लॉन्ज में जाकर बैठ जाते हैं, जहां कुछ मिनट बाद एसपी सतीश झा भी दौड़े पहुंच जाते हैं और इसके बाद इंस्पेक्टर त्यागी बताते हैं कि उन्होंने सलीम को आखिर कैसे पकड़ा। असल में डीआईजी कुमार और एसपी झा के वहां से चले जाने के बाद इंस्पेक्टर त्यागी, इंस्पेक्टर परदेसी और एसआई राव उस बिल्डिंग से थोड़ी दूर पर एक अंधेरे से कोने में घात लगाकर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद इन तीनों को एक 3 व्हीलर दिखाई पड़ता है और बिल्डिंग से थोड़ी दूर आकर रुक जाता है और ऐसे ही खड़ा रहता है। कुछ मिनट बाद एक लंबा सा हट्टा-कट्टा सा आदमी 3 व्हीलर से नीचे उतरता है, चारों तरफ अच्छे तरीके से अपनी नजरें घुमाता है और बहुत धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी स्कूटर के पास पहुंचकर अपनी जेब से चाबी निकालने लगता है, तीनों इंस्पेक्टर पीछे से आते हैं और इस आदमी को धर दबोचते हैं। एसआई राव हथियारों के लिए इस आदमी की जेबों को चेक करने लगते हैं और एसआई त्यागी उससे उसका नाम पूछते हैं, फिरोज अहमद पाशा। अभी आदमी अपना पूरा नाम बता ही नहीं पाता कि तभी इंस्पेक्टर त्यागी उसके कान के नीचे एक तगड़ा सा थप्पड़ लगाते हैं और गाली देते हुए कहते हैं, अपना असली नाम बता। खुद को फिरोज अहमद पाशा बताने वाला ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सा आदमी एक थप्पड़ में अपना असली नाम बता देता है, सलीम कुर्ला। लेकिन जब इससे इसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा जाता है तो ये चुप्पी साध लेता है और एक भी शब्द नहीं बोलता। इसके बाद इंस्पेक्टर त्यागी उस ऑटो रिक्शा वाले के पास जाते हैं और उसे अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए पूछते हैं, क्या भैया तुमने इस आदमी को कहां से बैठाया था? ऑटो वाला इंस्पेक्टर त्यागी को बताता है कि उसने सलीम को सिंधी कॉलोनी के हेरिटेज होटल से अपने ऑटो में बैठाया था। रात के लगभग 2:45 पर सीबीआई की टीम हेरिटेज होटल पहुंच जाती है, जहां रूम नंबर 437 में उनको सलीम की पत्नी रिजवाना और तीनों बच्चे मिलते हैं। इसी दिन शाम को 4:30 बजे की इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से सलीम को मुंबई ले जाया जाता है, जहां 93 के धमाकों के लिए सेशन कोर्ट उसे पुलिस की कस्टडी में भेज देती है। लगभग 2 सालों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद मई 1997 में सलीम कुर्ला को खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल मिल चुकी थी। डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाई बीपी के चलते सलीम ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहता था और वहीं से अपना जबरन वसूली का धंधा भी किया करता था। 21 अप्रैल 1998 के दिन सलीम अंधेरी वेस्ट के ब्लू वेल नर्सिंग होम में वार्ड ए के एक बेड पर लेटा हुआ था और उसका ड्राइवर उसके पास बैठा हुआ था। सुबह के लगभग 11:30 बजे थे। लोग इस हॉस्पिटल के मेन गेट से अंदर घुस आते हैं और सलीम के कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन 11 में से 8 लोग हॉस्पिटल में अलग अलग जगहों पर पोजीशन ले लेते हैं और बाकी के 3 लोग सलीम के कमरे में घुस जाते हैं। कुछ सेकंड बाद ये पूरा का पूरा अस्पताल गोलियों के शोर से दहल उठता है। ये लोग सलीम कुर्ला को 8 गोलियां मारते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सलीम के ड्राइवर आरिफ को 4 गोलियां लगती हैं और कुछ दिन बाद वो भी दम तोड़ देता है। असल में सलीम छोटे राजन के बदला अभियान का सबसे पहला शिकार था। अभियान जो छोटा राजन ने दाऊद से अलग होने के बाद उससे बदला लेने के लिए डी कंपनी के खिलाफ चलाया था। यदि उस रात गाड़ी में बैठे बैठे डीआईजी नीरज कुमार और एसपी सतीश झा दोनों के दिमाग में एक ही बात ना आई होती और उन्होंने अपनी गाड़ी वापस ना घुमाई होती, यदि इंस्पेक्टर त्यागी और इंस्पेक्टर डी के उस स्कूटर पे नजर ना रखने के लिए उस रात वहीं रुके होते, तो शायद 93 के धमाकों का आरोपी सलीम सीबीआई के हाथ से कभी न चढ़ पाता। विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ भी करके धैर्य और संयम बनाए रखना कैसे आपको हारी हुई बाजी जिता सकता है, सीबीआई का ये ऑपरेशन उसकी जीती जागती मिसाल है। ये कहानी से इंस्पायर हो सकती है सूर्यवंशी 2 की स्टोरी। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं दिव्यांशु।